सही ज्ञान दिशा के सभी दर्शकों को हृदयपूर्वक नमस्कार। कोई भी व्यक्ति सामने से दुर्व्यसनी हो तो उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन जो साधु वेश में कपटी हो उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। परमार्थ में प्रवेश किए हुए पाखंडी लोगों की पहचान जल्दी नहीं हो पाती, लेकिन समाज ऐसे लोगों का ही आदर करता है। कबीर जी के अनेक दोहों में ऐसे लोगों का वर्णन है। आइए इस वीडियो में कुछ दोहों का अर्थ और भावार्थ जानें। पहला दोहा है, कबीर कलयुग कठिन है, साधु न मानै कोय, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनका आदर होय। कबीर जी कहते हैं कि भौतिकता से भरा हुआ यह कलयुग बड़ा ही भयंकर है। सच्चे साधु संत को कोई नहीं मानता। जो कामी, क्रोधी और हंसी मजाक करने में चंट हैं, उन्हीं का सत्कार होता है। कबीर जी का यह दोहा वर्तमान समय की परिभाषा है। जो नट नटनी अर्थात अभिनेता अभिनेत्रियां काम क्रोध से भरे हैं, किंतु बाहर से प्यार और शालीनता का अभिनय करते हैं, उन्हें देखकर लोग मुग्ध हो रहे हैं। उनकी ही चर्चा और सत्कार की बातें होती हैं। यदि पता चल जाए कि कहीं कोई अभिनेता आया है तो उसे देखने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन सच्चे संत के दर्शन के लिए लोगों के पास समय नहीं। यही है कलयुग का प्रभाव। आज का मनुष्य केवल मनोरंजन की खोज में है। जो हंसी मजाक करता है, जिसका मन वासनाओं से ग्रसित है, उसी का सत्कार होता है, क्योंकि समाज की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में ही है। दुर्भाग्य से आज ऐसे ही लोगों की भरमार है। दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, कलिका स्वामी लोभिया, पीतल धरे खटाए, राज दुआरे यों फिरे, ज्यों हरियाई गाय। दोहे का अर्थ है, कलयुग का स्वामी लोभी मनुष्य है, अर्थात जो लोभी है उसी पर कलयुग का पूर्ण प्रभाव है। ऐसे लोगों का ज्ञान खटाई में रखे पीतल के समान है। अपना स्वार्थ देखकर उनका ज्ञान चमकने लगता है, बाद में मैला हो जाता है। ये लोग धन के लिए राज दरबार पर इस प्रकार घूमते हैं जैसे हरहट गाय। यह दोहा आज के समय में नेताओं के चमचों और मठाधीश आदि की चाटुकारी करने वालों पर लागू होगा। ये लोग उसी तरह बड़े लोगों के दरवाजे पर घूमते हैं जैसे हरी घास के लिए गाय घूमती रहती है। तीसरे दोहे में कबीर जी समाज में ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर साधु वेश में शिष्य बनाने में जुटे हुए हैं। दोहा है, नाचे गावे पद कहे, नाहि गुरु सो हेत, कहें कबीर क्यों नीप जय, बीज बहुना खेत। दोहे का अर्थ है, ऐसे कितने लोग हैं जो कथा कीर्तन में नाचते गाते हैं, पद दोहे कहते हैं, परंतु यथार्थ सद्गुरु से उनका प्रेम नहीं रहता। खेत में बीज डाले बिना उसमें क्या उत्पन्न होगा? वास्तव में जिस खेत में हल आदि चलाया जाए किंतु बीज ही न डाला जाए तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार सच्चे सद्गुरु की दीक्षा बिना कितना भी जप कीर्तन किया जाए, वह केवल खेत को हल से जोतने के समान है। जब उस खेत में सद्गुरु अपने शुभ संकल्प का बीज बोते हैं, तब उसमें से भक्ति सुख का फसल उत्पन्न होता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे परम भक्त, जिन्हें काली माता साक्षात दर्शन देती थी, उन्होंने भी जब तोतापुरी महाराज से दीक्षा ली, तब उनका साधन साध्य हुआ।
तो साधारण मनुष्य की क्या बात करें। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। अर्थात सदगुरु बिना इस भवसागर को कोई नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी की तरह सृष्टि करता और शंकर जी की तरह संहारक ही क्यों न हो। मिलेंगे अगले वीडियो में कबीर जी के कुछ ऐसे ही दोहों का संकलन लेकर।